यह वीडियो क्रिस्टोफर हिचेंस की चर्चित किताब गॉड इज नॉट ग्रेट की समीक्षा और व्याख्या है। यहां व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं, जिनका उद्देश्य किसी भी धर्म या व्यक्ति का अपमान करना नहीं है। सभी अधिकार और क्रेडिट मूल लेखक और प्रकाशक को जाते हैं। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समंदर में, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर विचारों के मोती निकालते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसने दुनिया में विचारों की एक नई लहर पैदा कर दी। यह किताब है क्रिस्टोफर हिचेंस की गॉड इज नॉट ग्रेट, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। नाम से ही अंदाजा लगता है कि यह किताब शुरू होने से पहले ही बहस को जन्म दे देती है। क्रिस्टोफर हिचेंस एक ब्रिटिश पत्रकार, तर्कवादी और दुनिया के सबसे मुखर नास्तिक आवाजों में से एक थे। 2007 में आई उनकी यह किताब बेस्ट सेलर बनी। इसमें वे यह तर्क देते हैं कि धर्म सिर्फ एक झूठ नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए जहरीला भी है। वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? आइए एक एक करके उनके तर्कों को समझते हैं। अध्याय 1, धर्म की आलोचना। अपनी किताब के पहले अध्याय में हिचेंस एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि धर्म को केवल एक हानिरहित मिथक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखा जाना चाहिए जो इंसानी सोच और समाज के लिए हानिकारक है। उनका मुख्य तर्क है सोच पर जंजीरें। हिचेंस कहते हैं कि धर्म इंसानी दिमाग पर एक बेड़ी की तरह काम करता है, जो उसे स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देता। वे तर्क देते हैं कि बचपन से ही हमें पवित्र किताबों में लिखी बातों पर बिना सवाल किए विश्वास करना सिखाया जाता है, जिससे हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। झूठा दिलासा। उनके अनुसार स्वर्ग और नर्क का विचार सिर्फ एक झूठा दिलासा है, जिसे इंसान ने अपने डर से बचने के लिए बनाया है। वे इसे एक नैतिक ब्लैकमेल भी मानते हैं। हिंसा का कारण। हिचेंस तर्क देते हैं कि धर्म हिंसा और भेदभाव का कारण बनता है। वे भगवान के नाम पर होने वाले अत्याचारों और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार का उदाहरण देते हैं। विज्ञान से टकराव। हिचेंस मानते हैं कि इतिहास में धर्म ने अक्सर ज्ञान और विज्ञान के रास्ते को रोका है, जैसे गैलीलियो के साथ हुआ। हिचेंस का यह निष्कर्ष है कि धर्म इंसानी आत्मा और दिमाग पर जहर की तरह असर करता है, क्योंकि यह सोचने की आजादी छीनता है और हिंसा को बढ़ावा देता है। अध्याय 2, धर्म और हिंसा। इस अध्याय का शीर्षक रिलीजन किल्स ही हिचेंस के सबसे कट्टरपंथी तर्क को सामने लाता है। वे तर्क देते हैं कि धर्म ने मानव इतिहास में सबसे ज्यादा हिंसा और युद्धों को जन्म दिया है। वे कहते हैं कि जब भी इंसान ने भगवान के आदेश पर काम किया, तो अक्सर खून खराबा और तबाही ही हुई। हिचेंस उदाहरण देते हैं कि धर्म के नाम पर हुए युद्धों और नरसंहारों ने अनगिनत जानें ली हैं। वे ईसाई और मुस्लिम धर्मों के बीच हुए धर्म युद्ध, भारत के विभाजन और आधुनिक इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र करते हैं। उनका मानना है कि धर्म लोगों को यह मानने पर मजबूर करता है कि पवित्र युद्ध में की गई हत्याएं पाप नहीं होती। हिचेंस के अनुसार यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यह हिंसा को नैतिकता का रंग देता है। अध्याय 3, उपवास और धार्मिक नियम। यह अध्याय छोटा है, लेकिन इसमें हिचेंस एक गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि उपवास, फास्टिंग और रोजा जैसी धार्मिक परंपराएं असल में स्वास्थ्य या भोजन की कमी के कारण शुरू हुई होंगी। उनका तर्क है कि पुराने समय में जब भोजन कम होता था, तो कम खाओ या कुछ दिन मत खाओ जैसे नियम बहुत ही व्यावहारिक थे। लेकिन समय के साथ जब भोजन की कोई कमी नहीं रही, तब भी इन नियमों को जारी रखा गया और उन्हें भगवान की आज्ञा का रूप दे दिया गया। इस उदाहरण से हिचेंस यह दर्शाते हैं कि कई धार्मिक नियम असल में इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, न कि ईश्वर द्वारा। अध्याय 4, धर्म और स्वास्थ्य। इस अध्याय में हिचेंस बताते हैं कि धर्म केवल सोच और समाज के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानी स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनता है। उनके मुख्य बिंदु। चिकित्सा का विरोध। हिचेंस कहते हैं कि जब भी विज्ञान ने बीमारियों का इलाज ढूंढा, धर्म अक्सर उसके विरोध में खड़ा हो गया। टीकाकरण। वे बताते हैं कि पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों से लाखों मौतें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि धार्मिक नेताओं ने टीकाकरण का विरोध किया।
यौन स्वास्थ्य। हिचेन्स के अनुसार HIV/AIDS जैसी बीमारियों को रोकने में भी धर्म बाधा बना, जब चर्च ने अफ्रीका में लोगों को सुरक्षा का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। चमत्कार पर निर्भरता। वे तर्क देते हैं कि बीमारियों के इलाज के बजाय धर्म अक्सर चमत्कारों और प्रार्थना पर जोर देता है, जिससे लोग वैज्ञानिक इलाज से दूर रहते हैं। हिचेन्स मानते हैं कि धर्म ने लाखों लोगों की जान ली है, क्योंकि इसने लोगों को इलाज की बजाय अंधविश्वास की तरफ धकेला है। अध्याय 5, धार्मिक दावों की सच्चाई। इस अध्याय में हिचेन्स धर्म के उन दावों की आलोचना करते हैं जो दुनिया से परे की बातों से जुड़े हैं, जैसे आत्मा, स्वर्ग, नर्क और ईश्वर का अस्तित्व। वे इन सभी को झूठे और आधारहीन दावे मानते हैं। उनके मुख्य तर्क हैं। आत्मा का भ्रम। हिचेन्स कहते हैं कि आत्मा के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है और यह विचार सिर्फ इंसान के मृत्यु के डर से पैदा हुआ है। स्वर्ग और नर्क। वे इसे एक नैतिक ब्लैकमेल कहते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को आज्ञाकारी बनाए रखना है। पुनर्जन्म। हिचेन्स पूछते हैं कि अगर पुनर्जन्म सच है तो दुनिया की जनसंख्या हर जन्म में कैसे बढ़ रही है। ईश्वर का विरोधाभास। वे तर्क देते हैं कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है तो दुनिया में बुराई, पीड़ा और अन्याय क्यों है। हिचेन्स का निष्कर्ष है कि ये सब दावे किसी सबूत पर नहीं, बल्कि सिर्फ डर और आशा पर टिके हैं। अध्याय 6, डिजाइन से तर्क। इस अध्याय में हिचेन्स उस लोकप्रिय तर्क की आलोचना करते हैं जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड इतना जटिल और सुंदर है कि इसे किसी डिजाइनर, ईश्वर ने बनाया होगा। उनके मुख्य बिंदु, दुनिया में खामियां। हिचेन्स पूछते हैं कि अगर दुनिया किसी सर्वज्ञानी ईश्वर ने बनाई है तो इसमें इतनी खामियां जैसे बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं क्यों हैं। डार्विन का विकासवाद। वे बताते हैं कि जटिलता का असली कारण डार्विन का विकासवाद, एवोल्यूशन, है, न कि कोई डिजाइनर। अज्ञानता का बहाना। हिचेन्स इस तर्क को गॉड ऑफ द गैप्स कहते हैं, यानी जहां विज्ञान जवाब नहीं दे पाता वहां धार्मिक लोग ईश्वर को डाल देते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मांड और जीवन की जटिलता किसी डिजाइनर का सबूत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक चयन और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अध्याय 7, पुराना नियम, एक दूह स्वप्न। इस अध्याय में हिचेन्स बाइबल के पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, की आलोचना करते हैं। वे इसे हिंसा, क्रूरता और अन्याय से भरा हुआ बताते हैं। उनके मुख्य तर्क हैं। ईश्वर का क्रूर चित्रण। हिचेन्स कहते हैं कि पुराने नियम में भगवान का चित्रण एक तानाशाह राजा जैसा है, जो अपने ही अनुयायियों को दुश्मनों और गैर विश्वासियों को मारने का आदेश देता है। अनैतिक नियम। वे दासी प्रथा और औरतों को नीचा दिखाने जैसे नियमों की आलोचना करते हैं, जिन्हें उस समय ईश्वर का आदेश कहा गया था। मानवीय रचना। हिचेन्स का तर्क है कि ये किताबें ईश्वर का वचन नहीं, बल्कि उस समय के कबीलाई कानून हैं जिन्हें पवित्र बना दिया गया। वे मानते हैं कि पुराने नियम में डर, हत्या और खून खराबे के आधार पर इंसानों को नियंत्रित किया गया है। अध्याय 8, नया नियम और अनंत सजा। इस अध्याय में हिचेन्स तर्क देते हैं कि बाइबल का नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, पुराने से भी ज्यादा खतरनाक और भ्रमित करने वाला है। उनके मुख्य बिंदु, यीशु की छवि। हिचेन्स कहते हैं कि नए नियम में यीशु भी कई बार हिंसा और सजा की बातें करते हैं। नरक की धमकी। वे नरक में अनंत यातना के विचार को सबसे क्रूर मानते हैं, जो इंसान के मन पर मानसिक आतंक डालता है। यहूदियों को दोषी ठहराना। हिचेन्स के अनुसार यीशु की हत्या का दोष यहूदियों पर डाला गया, जिससे इतिहास में उन पर उत्पीड़न हुआ। हिचेन्स का निष्कर्ष है कि नया नियम पुराने की बुराइयों से भी आगे बढ़कर मानवता के लिए हानिकारक साबित होता है। अध्याय 9, कुरान की आलोचना। इस चैप्टर में हिचेन्स इस्लाम और कुरान पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि कुरान भी यहूदी और ईसाई मिथकों और कहानियों का ही संकलन है। वे कुरान के कुछ ऐसे हिस्सों की आलोचना करते हैं जहां औरतों या गैर मुसलमानों पर सख्त आदेश हैं। वे सभी धर्मों पर इसी तरह से सख्त रहे हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, यहूदी या ईसाई धर्म। हिचेन्स का मानना है कि कुरान की विरोधाभासी शिक्षा और आलोचना न सहने की प्रवृत्ति इसे इंसानी प्रगति के लिए खतरनाक बनाती है। अध्याय 10, चमत्कार और नरक का पतन।
इस अध्याय में हिचेंस दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं, धर्म में दिखाए जाने वाले चमत्कार और नरक की धारणा का कमजोर होना। उनके तर्क, चमत्कारों की सच्चाई। हिचेंस कहते हैं कि धार्मिक किताबों में भरे पड़े चमत्कार, जैसे पानी पर चलना, दरअसल बेहद साधारण और बनावटी किस्से हैं, जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सबूत नहीं है। वे कहते हैं कि ये कहानियां लोगों को विश्वास और डर के जरिए बांधकर रखने के लिए गढ़ी गईं। नरक का पतन। वे बताते हैं कि पुराने समय में धर्मगुरु नरक का डर दिखाकर लोगों को नियंत्रित करते थे, लेकिन समय के साथ विज्ञान और शिक्षा के फैलाव से लोग नरक जैसी धारणाओं पर सवाल उठाने लगे हैं। हिचेंस मानते हैं कि जैसे जैसे इंसान सवाल पूछने लगा, वैसे वैसे चमत्कार और नरक जैसे औजार कमजोर हो गए। अध्याय 11, धार्मिक किताबों की गलतियां। इस अध्याय में हिचेंस कहते हैं कि तथाकथित स्वर्गीय किताबें, हेवनली बुक्स, ईश्वर की ओर से आई हुई नहीं है। वे तर्क देते हैं। वैज्ञानिक गलतियां। वे बाइबल और कुरान में पृथ्वी, ब्रह्मांड और भ्रूण के विकास के बारे में लिखी गलतियों का जिक्र करते हैं, जो आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती। मानवीय स्रोत। हिचेंस का दावा है कि ये किताबें मानव लेखकों ने अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों में लिखीं, इसलिए इनमें उस समय की अज्ञानता और पूर्वाग्रह भी घुस गए। आपसी विरोधाभास। वे बताते हैं कि अलग अलग धार्मिक किताबों में नियम और सत्य भी एक दूसरे से टकराते हैं, जो यह साबित करता है कि ये ईश्वर के आदेश नहीं हैं। अध्याय 12, धर्मों का अंत। इस अंतिम अध्याय में हिचेंस यह बताते हैं कि धर्म चाहे कितना भी पुराना और शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार मिट जाता है या बदल जाता है। उनके मुख्य बिंदु, धर्म का जीवन चक्र। हिचेंस कहते हैं कि हर धर्म का एक आरंभ, उत्कर्ष और पतन होता है, जैसा कि यूनान और रोम के पुराने धर्मों के साथ हुआ। भविष्य का रास्ता। हिचेंस मानते हैं कि आने वाले समय में धर्म धीरे धीरे और कमजोर होगा। इंसान को अपनी नैतिकता के लिए ईश्वर के डर की नहीं, बल्कि तर्क और मानवीय मूल्यों की जरूरत है। हिचेंस का निष्कर्ष है कि धर्म मरता है, लेकिन तर्क और खोज जीवित रहते हैं। दोस्तों, यह थी क्रिस्टोफर हिचेंस की किताब की एक विस्तृत समीक्षा। उनका सवाल यह है कि क्या इंसान बिना धर्म के भी नैतिक और बेहतर हो सकता है? हिचेंस का दावा है कि धर्म जहर है और हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। इस किताब ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? क्या आप हिचेंस से सहमत हैं या असहमत? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और विचारोत्तेजक किताब के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।